दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। दिल्ली में कल केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर देश भर की नजरें टिकी हैं। बैठक सुबह 11 बजे आयोजित होगी। केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जुड़े अहम मुद्दों के साथ विकास, अर्थव्यवस्था और जनहित से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार होगा। बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी उनका आम जनता, राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ सकता है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की ओर से बड़े फैसलों का ऐलान संभव है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का दूसरा दिन कल। दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का मंगलवार 25 अगस्त को दूसरा और आखिरी दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन होगा। नागरिक उड्डयन और बंदरगाह सुरक्षा के साथ आतंकवाद विरोधी रणनीति पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। वामपंथी उग्रवाद और मादक पदार्थों से उनकी तस्करी से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में देश भर के सुरक्षा बलों और पुलिस के 850 से अधिक अधिकारी हाइब्रिड माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं। योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे लोक भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और फैसले लिए जाने की संभावना है। सरकार की आगामी योजनाओं और नीतिगत मुद्दों को लेकर बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए भी रखा जा सकता है। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कैबिनेट के फैसलों के बाद सरकार की ओर से महत्वपूर्ण घोषणाएं भी सामने आने की उम्मीद है। बीएल संतोष के 2 दिवसीय पंजाब दौरे का 25 अगस्त को दूसरा दिन। बीएल संतोष का पंजाब दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राज्य में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी नेता बीएल संतोष ने कहा कि बीजेपी पंजाब में बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले दिन पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठक के बाद अब संतोष का फोकस लुधियाना, जालंधर और अमृतसर पर रहेगा। बैठकों में संगठन की जमीनी स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया जाएगा। पीएम मोदी ने इसी साल बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद ये ऐलान किया था कि अब बारी पंजाब की है। सोमवार को बीएल संतोष के ऐलान के बाद बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। पंजाब बीजेपी के प्रेसिडेंट केवल सिंह ढिल्लों ने
गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया था। पार्टी राज्य की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव का अगला दौर जल्द। नई राष्ट्रीय टीम के बाद अब नई सूचियों का इंतजार है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों का ऐलान संभव। केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की सूची भी जल्द। राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के नाम सामने आ सकते हैं। राष्ट्रीय महामंत्रियों को राज्यों का प्रभार मिलेगा। संगठन में जिम्मेदारियों के बंटवारे का अगला फेज 2027 के चुनाव को देखते हुए अहम होगा फैसला। राज्यों के प्रभार में कई बड़े बदलाव संभव हैं। नई टीम में अनुभव और युवा चेहरों का संतुलन। चुनावी रणनीति में नई टीम की भूमिका बेहद अहम है। अब नजरें अगली सूची पर टिकी हुई है। बीजेपी संगठन में बदलाव का काउंटडाउन जारी। पंजाब में बीजेपी संगठन को लेकर बड़ा मंथन। राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष पंजाब दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी। पंजाब बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों से करेंगे संवाद। जमीनी संगठन की स्थिति और आगामी रणनीति पर चर्चा। पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने पर फोकस। आगामी राजनीतिक चुनौतियों को लेकर बनेगी रणनीति। संगठन में बदलाव और नई जिम्मेदारियों पर भी नजर। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी लिया जाएगा फीडबैक। संतोष के दौरे से पंजाब बीजेपी में बढ़ी सियासी हलचल।
रोपवे परियोजनाओं की धीमी रफ्तार पर सीएम धामी नाराज। उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को काम तेज करने का निर्देश दिया। राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक रोपवे परियोजनाओं का काम धरातल पर दिखाई देना चाहिए। सभी कार्यदायी संस्थाओं को 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपने को कहा है। जल्द दोबारा समीक्षा होगी और अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारियों को अपने जिलों की रोपवे परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। भूमि, वन भूमि हस्तांतरण और मंजूरियों की अड़चनें समन्वय से जल्द दूर करने को कहा है। रोपवे से धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, सड़क दबाव घटेगा और रोजगार बढ़ेगा। केदारनाथ के 12.90 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब के 12.40 किलोमीटर रोपवे समेत NHLML की परियोजनाओं पर भी फोकस है। नैनीताल, देहरादून, मसूरी, यमुनोत्री समेत अन्य रोपवे में सुरक्षा पर्यावरण का ध्यान रखते हुए काम तेज किया जाए। बीजिंग पहुंचे एनएसए अजित डोभाल। भारत चीन सीमा विवाद और द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर एनएसए अजित डोभाल चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे हैं। 25 अगस्त को अजित डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा वार्ता के 25वें दौर में हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से भी मुलाकात कर सकते हैं। वार्ता में लद्दाख सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट और तनाव कम करने पर जोर रहेगा। दोनों पक्षों के बीच सीमा पर शांति, स्थिरता और आपसी भरोसा कायम करने के उपाय पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालिया भारत चीन शीर्ष बैठकों में भी ये संदेश दिया गया था कि दोनों देश प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास में साझेदार बन सकते हैं। करीब 2.8 अरब की संयुक्त आबादी वाले भारत और चीन के बीच बेहतर रिश्तों को एशिया और दुनिया की शांति के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। झारखंड कैबिनेट की 25 अगस्त को बैठक। 2200 सहायक पुलिसकर्मियों के सेवा विस्तार पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी राज्य कैबिनेट की अहम बैठक। बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने संबंधित मंत्रियों एवं अधिकारियों को सूचित कर दिया है। कैबिनेट की बैठक को लेकर करीब 2 दर्जन प्रस्ताव सीएमओ को भेजा जा चुका है। बैठक में अनुबंध पर नियुक्त सहायक पुलिसकर्मियों को अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। नक्सल प्रभावित 12 जिलों में अनुबंध पर नियुक्त सहायक पुलिसकर्मी, गृह विभाग ने इनके लिए प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है। यहां से स्वीकृति मिलने के बाद विधि विभाग से इस पर सहमति के लिए प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा।